बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 15 तक। लेट्स कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 16 एंड ऑनवर्ड। तो बेटा बिगिन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 से आज के इस लेक्चर नंबर 5 को, जिसमें लिखा है डिटरमाइन करो एपी को जिसकी थर्ड टर्म तो 16 है और 7 टर्म फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड कर रही है। तो here to get the answer of our question number 16 of NCERT exercise 5.2, we need to work on third term first of all. So since beta you know that in this particular question third term is 16. This is already mentioned to us, as well as we also know that 7 term exceed fifth term by 12. So this is the two basic information we need to use in this particular question. सिंस बेटा वी नो डैट जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो a प्लस एन माइनस 1d होता है, दिस इज नोन एज जनरल टर्म ऑल्सो। और इस फॉर्मूले के लिए बेटा आपको यहाँ पे क्या करना होगा, पहले थर्ड टर्म का फॉर्मूला यूज करना होगा। थर्ड टर्म का फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस 3 माइनस 1d, यानी कि a प्लस 2d की वैल्यू आ गई 16, विच इज अ फर्स्ट पर्टिकुलर इक्वेशन वी हैव इन अवर क्वेश्चन। तो यू ऑल नो दैट थर्ड टर्म इज 16, यानी कि a प्लस एन माइनस 1d इज 16, a प्लस 2d इज 16 राइट नाउ। आफ्टर हैविंग a प्लस 2d as 16, we have to go and simplify our second condition. In this second condition, it is already mentioned that 7 term exceed 5th term by 12. This mean that 7 minus 5th term का difference 12 है। अगर हम हिंदी में सोचे तो क्या लिखा हुआ है, जो 7वें नंबर की टर्म है वो 5वें नंबर की टर्म से 12 बड़ी है। इट मीन्स जो 7 टर्म की वैल्यू आ रही है वो 5th टर्म की वैल्यू से 12 ज्यादा है। दैट इज व्हाई वी यूज दिस कंसेप्ट 7 माइनस 5th टर्म इज 12। नाउ टू सिंप्लीफाई दिस 7 टर्म वी हैव अ फॉर्मूला a प्लस 6d विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट, एंड 5th टर्म का फॉर्मूला a प्लस 4d। देन वी सॉल्व इट केयरफुली, a से a कट गया, 2d इक्वल टू 12 आ गया, d इज ओनली 6 हेयर। और बेटा जैसे ही d मिल गया यू आर इन अ पोजिशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a ऑल्सो, and for that term you need to go and simplify the value of a with the help of equation number 1. A plus 2 into 6 equal to 16, a equal to 16 minus 12, a is just 4. So as a result beta we are getting our result as d is 6, a is 4. Now we have to generate the AP. Now for AP we have a equation a plus d, a plus 2d, a plus 3d. This is the basic AP you need to remember. To get the answer of this AP you have to consider 4 plus 6 10, 10 plus 16 22 and so on. So this is the respective AP we get from this question, in which its first term is 4, its common difference is 6. और रीचेक करना हो तो खुद देख लो, थर्ड टर्म 16 आ रही है, यहाँ पे भी 16 था, तो इट इज क्वाइट क्लियर वी आर गेटिंग वेरी एक्यूरेट वन। अगर आपको याली कंडीशन भी चेक करनी है लाइक दिस वन 7 एंड 5th टर्म, तो गो फॉर द रिमेनिंग टर्म्स ऑल्सो, तो वो भी आ जाएगी। जैसे मैं कहूँ इसकी 5th टर्म क्या आएगी, व्हेन यू एडेड 28, फिर उसके बाद 6th टर्म क्या आएगी, इट इज 34, फिर क्या आएगा 40 एंड सो ऑन। नाउ गेट द डिफरेंस ऑफ दीज टू, 7th और 5th टर्म का डिफरेंस 12 आ रहा है, एंड दिस इज ऑलरेडी गिवन टू अस। तो एज अ रिजल्ट बेटा वी कंप्लीट अवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ अवर एनसीईआरटी ऑफ टुडेज लेक्चर, जो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारी एनसीईआरटी का। इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें मेरे पास थर्ड टर्म थी, उसकी हेल्प से मैंने पहली इक्वेशन जनरेट करी। दूसरा 7 माइनस 5th टर्म का डिफरेंस 12 था, जिससे मैंने दूसरी कंडीशन जनरेट कर ली। विद द हेल्प ऑफ बोथ ऑफ द कंडीशन वी गेट एग्जैक्टली डी हियर, पुटिंग दैट डी इन अ फर्स्ट इक्वेशन वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ ए। तो हमने लिख दिया इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हमने इसे पुट किया d को, वी गेट a। आफ्टर हैविंग a एंड d वी आर इन अ पोजीशन टू फॉर्म a AP, and we form that AP. Now we are moving to 17th question of our particular exercise 5.2, which is a very new question for each and every student, because एक नया कंसेप्ट, एक नया इंफॉर्मेशन सीखना है। What is that information? पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Find the 20th term from the last term of the AP. What is given to us from the last, हमारे को इसकी 20th टर्म निकालनी है। स्टिल अब तक जो भी हम टर्म निकाल रहे थे फ्रॉम द बिगनिंग निकाल लेते थे। फ्रॉम द बिगनिंग तो हम यहाँ से शुरू करते थे और इधर इधर मूव करते थे, एंड हियर इट इज गिवन दैट फ्रॉम द एंड वी हैव टू फाइंड आउट इट्स 20th टर्म। तो जब भी कभी बेटा आपको
एन टर्म फ्रॉम द लास्ट चाहिए हो या फ्रॉम द एंड चाहिए हो, लास्ट बोलो या एंड बोलो एक ही बात है, तो योर फॉर्मूला मस्ट बी L minus n minus 1d. दिस इज द न्यू फॉर्मूला ऑफ योर टॉपिक, प्लीज इसे ऐड ऑन कर लो अपनी लिस्ट पे। ये तीसरा फॉर्मूला आ गया है, पहला फॉर्मूला तो यही था एन टर्म, दूसरा फॉर्मूला था डी निकालना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म या एन टर्म माइनस एन माइनस वन टर्म। अब ये तीसरा फॉर्मूला आ गया जो पर्टिकुलरली तब लगेगा जब आपके क्वेश्चन में स्पेशली पूछा जाएगा गेट दैट पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द एंड। तो वेन एवर यू हैव टू फाइंड आउट द टर्म फ्रॉम द एंड फ्रॉम द लास्ट, यू नीड टू फॉलो दिस बेसिक। इस फॉर्मूले के अंदर याद रखना एल क्या होगा तुम्हें पता ही है, लास्ट टर्म, एन क्या होगा नंबर ऑफ टर्म जिस भी टर्म की बात चल रही है, और डी क्या होगा कॉमन डिफरेंस। तो दीज आर दी थ्री बेसिक डाटा यू नीड टू कैरी फॉरवर्ड, रिमेंबर फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। अब जब मेरे को यहाँ बोला है 20th टर्म फ्रॉम द एंड, तो यहाँ लिखना पड़ेगा फ्रॉम द एंड फ्रॉम द लास्ट। तो योर फॉर्मूला मस्ट बी L minus 20 minus 1D. What is L? L is here beta 253 minus 19 into D, and here you need to find out the value of D first of all. Since beta इस क्वेश्चन में A तो 3 है, D 8 minus 3 that is 5 है, और लास्ट टर्म जिसे हम AN टर्म भी बोल सकते थे, जनरल टर्म भी बोल सकते थे, वो 253 है। तो here D is 5, तो 253 माइनस 95, योर आंसर इज 158। तो इस तरह से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर 158 आ गया। तो दिस इज द वेरी न्यू क्वेश्चन फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, जिसके अंदर हम लोगों ने आज पहली बार अपनी एपी के अंदर उस पर्टिकुलर कंडीशन को यूज़ किया, उस पर्टिकुलर रिजल्ट को यूज़ किया, जिसमें हमारे को टी एन टर्म फ्रॉम द एंड फाइंड आउट करना है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, इस क्वेश्चन नंबर 17 में मुझे 20वीं टर्म निकालनी है, 20th टर्म निकालनी है, लेकिन पीछे से फ्रॉम द लास्ट। टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन व्हाट वी नीड टू अप्लाई, वी नीड टू अप्लाई अ बेसिक फॉर्मूला L minus n minus 1D. Here L means last term, N means number of term and D means common difference, as usually पहले से ही पता है हमारे को, and this is the formula. Now the point is that कि अगर बाई चांस ये फॉर्मूला नहीं याद आता तो क्या कुछ और भी है? तो ऑफ कोर्स माय डियर स्टूडेंट, एक और तरीका है ऐसे क्वेश्चन पे डील करने का, जिसमें हम लोग करेंगे क्या, फ्रॉम द एंड के लिए लॉजिक सीखेंगे, वो इंफॉर्मेशन सीखेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या, फिर ये फॉर्मूले की डेरिवेशन भी खुद ही समझ आ जाएगी। अगर हमारे को कभी भी एन टर्म फ्रॉम द एंड या फ्रॉम द लास्ट चाहिए हो, तो बेटा बात कर रहे थे हम फ्रॉम दी लास्ट से अगर हम चाहना चाह रहे हैं तो करना क्या चाहिए, हमारे को अपनी एपी को रिवर्स ऑर्डर में कॉपी कर लेना चाहिए। दिस इज 3, 8, 13 एंड सो ऑन। तो यू ऑब्जर्व्ड हियर कि जब भी कभी फ्रॉम द एंड का रिजल्ट निकालना और वी नेवर रिमेंबर दिस फॉर्मूला देयर, हमें फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, नहीं याद है, नहीं याद करके गए, तो क्या करें, इस सीरीज को रिवर्स पैटर्न में कॉपी कर लो। रिवर्स पैटर्न में कॉपी करने के बाद अब जो आपके क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म आ गई वो 253 आ गई। व्हेन वी गो फॉर अ डी, हमने पढ़ा था डी किसी भी दो लगातार टर्म का डिफरेंस है, तो इसमें से ऐसे डिफरेंस निकालोगे -5 आ गया। बेसिकली आई एम सेइंग दैट ये 248 है, देन बेटा ये 243 है, इस तरह से मुझे मेरी नई एपी मिल गई, बट इन अ रिवर्स पैटर्न, जिसमें डी आ रहा है -5। अब मुझे 20th टर्म निकालनी है, क्योंकि फ्रॉम द एंड तो हमने ऊपर ही लिख दिया, तो फ्रॉम द एंड ही निकलेगी वो a + 20 - 1d। ऑफकोर्स बच्चों कोई फॉर्मूला चेंज नहीं करा, सीधा AP ही चेंज कर दी। तो यहाँ आ गया 253 × 19 × -5। चेक इट वेरी केयरफुली बेटा, सब कुछ वही आया, इवन आंसर भी वही आएगा। तो देख लीजिए, आइदर यू रिमेंबर दैट अबव फॉर्मूला, दिस इज द न्यू फॉर्मूला फॉर अस, जहाँ पे हम लोगों ने nth टर्म फ्रॉम द एंड निकालने के लिए फॉर्मूला याद किया L minus n minus 1D। अदरवाइज वी प्रिफर अ लॉजिक हेयर। दिस लॉजिकली पर्टिकुलरली सेज दैट आप अपनी गिवन एपी को रिवर्स पैटर्न में कॉपी कर लो, क्योंकि हमारे पास जो एपी 3, 8, 13 अप टू 253 हो रही है, उसे 253, 248, 243 से लेके 3 तक ले जाओ। हुआ क्या, इससे सीरीज पलट गई।
जो चीज़ हम शुरू से लास्ट तक गिन रहे थे अब हम लास्ट से शुरू तक गिनेंगे, मतलब पीछे से शुरू करेंगे, और यही तो क्वेश्चन में पूछा है, पीछे से 20 टर्म, तो वी गेट दिस। नाउ द पॉइंट इज वो फॉर्मूला कैसे आया, उसे भी यहीं पर ही एक आइडिया ले लो। वैसे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट को खुद ही स्ट्राइक करके होगा कि जब मैंने इस वाली सीरीज को रिवर्स किया तो मेरे पास फर्स्ट टर्म तो एज एल आ गया, इस वाले केस में फर्स्ट टर्म तो एल आ गया, और जो डी आ रहा है वो ऑटोमेटिकली कॉमन डिफरेंस जो बना इस बार, कॉमन डिफरेंस जो भी बनेगा इस टाइम वो अपने आप से नेगेटिव हो जाएगा। वाई इट इज नेगेटिव माय डियर स्टूडेंट, द रीजन इज वेरी सेम। यहाँ डी 5 था तो यहाँ डी -5 हुआ। दिस मेक दिस आइडिया, दिस कंफर्म दिस आइडिया कि हमारा आंसर -d चला। तो हमने जब ए एन टर्म फ्रॉम द एंड के लिए बोला तो उसके लिए बेटा मेरे पास जो फर्स्ट टर्म थी वो तो थी l, और ये n-1 इंटू -d। दैट इज वाई वी गेट दैट बेसिक फॉर्मूला जो मैंने बताया, tn टर्म फ्रॉम द एंड। तो प्लीज मेक दिस इंफॉर्मेशन वेरी क्लियर फॉर योर सेल्फ कि आपको जब भी tn टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, आइदर यू रिमेंबर दिस लॉजिक, दिस फॉर्मूला, or you remember this logic. Out of these two ways, use any one of them very carefully. You are having your answer in an accurate manner. So this is the one of the answer 158. This is also the same answer for same question, that is again 158. And the point is that this will work with the help of this basic formula, जिसको generate करने के लिए मैंने बोला first term तो L हो जाएगी क्योंकि सीरीज रिवर्स हो गई है, और कॉमन डिफरेंस अपने एक्चुअल कॉमन डिफरेंस से नेगेटिव हो जाएगा। जैसे इस केस में 5 आ रहा था, रिवर्स सीरीज में -5 आया। आफ्टर मेकिंग दीज टू बेसिक चेंज इन योर इंफॉर्मेशन की फर्स्ट टर्म को एल लेना है, कॉमन डिफरेंस को -d लेना है, यूज दैट बेसिक फॉर्मूला अगेन। क्या था बेसिक फॉर्मूला? a1 + n-1 इंटू डी वाला बेसिक फॉर्मूला था, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म आ गई वो तो l आ गई और कॉमन डिफरेंस माइनस का d आ गया। बिकॉज ऑफ दैट वी जनरेट दैट बेसिक फॉर्मूला। Now बेटा वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ सेम एक्सरसाइज, जिसमें लिखा है द सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। एक एपी है जिसकी 4th और 8th टर्म का सम 24 है, एंड सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी। सो टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन वी हैव टू कंसिडर दैट लेस्ट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज a एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज d। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने क्वेश्चन के अंदर दो बेसिक चीजों को कंसिडर किया, एज इट्स फर्स्ट टर्म इज ए कॉमन डिफरेंस इज d। अकॉर्डिंग टू गिवन, एज इट इज ऑलरेडी गिवन टू अस, दैट सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म इज 24। दिस इज ऑलरेडी मेंशन इन अवर क्वेश्चन कि हमारे क्वेश्चन की जो 4th और 8th टर्म का सम है वो 24 है। नाउ द पॉइंट इज दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4th टर्म? वी नो दैट द जनरल टर्म फॉर्मूला इज a + n-1d, a + n-1d। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 4th टर्म? इट इज a + 3d and this is a + 7d equal to 24. Because of that it is 2a + 10d 24. Reduce it by 2 because 2 is common to each and every part of this particular equation. We are getting our first linear equation in the terms of a and d. तो आई थिंक बेटा आपको यहाँ तक जरूर समझ आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये बोला था कोई एक एपी है, तो मैंने माना लेट उस एपी की फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी है। देन इट इज ऑल्सो मेंशन इन अवर क्वेश्चन कि इसकी 4th और 8th टर्म का सम 24 है। तो वी इंप्लीमेंट दैट इक्वेशन हियर कि अकॉर्डिंग टू गिवन वी नो दैट 4th और 8th टर्म का सम 24 है। 4th टर्म हैव अ बेसिक फॉर्मूला a + 3d, 8th टर्म हैव अ बेसिक फॉर्मूला a + 7d। When we simplify and reduce it, it will give us a + 5d equal to 12 as its first equation. Now beta it is another information is given to us about the question कि 4, 6 और 10 टर्म का सम, 6 और 10 टर्म का सम 44 है, like a previous part। अब 6 टर्म का मतलब हो गया a + 5d, a + 9d 44 है। उम्मीद है 6 टर्म के लिए भी फॉर्मूला लगाना आता है, a + 6 - 1d यानी कि a + 5d। और इसी तरह से बेटा 10 टर्म का फॉर्मूला भी लगाना आता है आपको, a + 10 - 1d यानी कि a + 9d। बिकॉज ऑफ दैट ये आ गया 2a + 14d equal to 44। इट इज अगेन reduced by 2 because again 2 is common to each and every part of this term, this equation, और we are obtaining our second equation। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा मुझे दो पर्टिकुलर इक्वेशंस मिल गई है।
पहली इक्वेशन निकली 4th और 8th टर्म के सम से और दूसरी इक्वेशन निकली 6 and 10 टर्म के सम से. नाउ वी हैव टू सॉल्व बोथ ऑफ द इक्वेशंस साइमल्टेनियसली बाय द हेल्प ऑफ द रूल ऑफ लीनियर इक्वेशंस. तो वी हैव टू सॉल्व एंड वी गेट a and d फ्रॉम हियर. तो a प्लस 7d डबल 2 आया है, a प्लस 5d 12 आया है. इसको डिफरेंस में ले आओ. Here we getting the value 2d equal to 10. The d of the question is 5. तो एज अ रिजल्ट मुझे मेरे क्वेश्चन में जो कॉमन डिफरेंस मिल गया है आफ्टर सिंप्लीफाइंग दीज टू बेसिक इक्वेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ d फ्रॉम दैट इज 5. नाउ पुट दिस वैल्यू d एज 5 इन एनी ऑफ द टू इक्वेशन. तो वी सब्स्टिट्यूटेड दिस वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ a. तो वो आ गई बेटा -13. अभी आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि मैंने क्या किया इसमें. 2 2 जा 5 हुआ, दैट इज 25. 5 5 जा 25 हुआ. देन इट इज शिफ्टेड टू अनदर साइड. 12 minus 25 गिव यू -13. एज अ रिजल्ट a and d is there. Now after having a and d we need to find out its first three term. So therefore the first term of AP is a, that is -13. The second term of AP is, what is the second term of our AP? Just consider it very carefully कि second term जो मेरे पास मेरी AP की आ रही है वो मेरे को देगी a plus d value. So the result of that value is that term is -8. Just we add 5 to this term and the third term of this AP is finally become -3. So these are our three respective answers जिसमें मैंने आपके लिए पर्टिकुलरली पहले गिवन इंफॉर्मेशन को यूज़ किया, अपनी AP की फर्स्ट टर्म को A और कॉमन डिफरेंस को D सपोज किया. उसके बाद 4th और 8th का सम 24, वी गेट अ फर्स्ट रिलेशन फ्रॉम दैट बिटवीन A and D. एंड 6th and 10th टर्म का सम 44, वी गेट अ सेकेंड रिलेशन ऑफ A and D विद द हेल्प ऑफ दैट इंफॉर्मेशन. With the help of these two basic equations, we simplify them carefully to get the value of A and D, जो basically यहाँ पे 5 और -13 आ गई थी as D and A. Then we have to particularly find out the first three terms. That is why we find out A1, A2 and A3. चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम 19, क्योंकि अभी हमारा ये आंसर आ गया है -3 -13 -8 एंड -3. 19 क्वेश्चन में लिखा है सुब्बा राव ने एक वर्क स्टार्ट किया 1995 में जब उसकी एनुअल सैलरी थी 5,000 रुपीज़. यानी कि 1995 में जब इसने जॉब स्टार्ट की थी तो इस पर्सन को 5,000 रुपये एज अ सैलरी मिलती थी एनुअली. रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 एवरी ईयर. उसके अलावा बेटा फिर इन्होंने बोला है हर साल उसे 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता था हर साल. ये बात हो रही है पूरे साल की. 1995 में शुभा राव की एनुअल इनकम थी 5,000 रुपये और उसे हर साल इंक्रीमेंट मिल रहा था 2,000 रुपये का. बताओ कितने साल बाद उसकी सैलरी 7,000 रुपये हो जाएगी. इज दिस ओके? तो क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को ये समझ आ रहा है कि जो इन 1995 शुभा राव को रिसीव होती थी अमाउंट, कितना सैलरी थी इसकी, हिज सैलरी इज 5,000. देन इन ईयर 1996 हिज सैलरी वाज 5,200. वाई इट इज 5,200? बिकॉज वी ऑब्जर्व इन अवर क्वेश्चन दैट कि उसको हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट होता था. इन 1997 his salary is right now become 5,400. As a result, therefore, we get a list of the number as 5,000, 5,200, 5,400 as in the form of AP. क्योंकि इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन डैट कि हर साल 200 रुपये बढ़ेंगे तो एक फिक्स अमाउंट उसमें ऐड होता जा रहा है जो अपने आप में एक AP को जनरेट कर रहा है. तो वी आर गेटिंग वन ऑफ द AP फ्रॉम द इंफॉर्मेशन वी हैव इन अवर क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें सुब्बा राव को 5,000 रुपये पहले मिले, फिर अगले साल अपनी जॉब कंटिन्यू करने पे 200 रुपये इंक्रीमेंट हुआ, देन फिर 200 रुपये इंक्रीमेंट हुआ एंड सो ऑन. एंड अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन इससे ये कंफर्म हो चुका है कि जो फर्स्ट टर्म आएगी इस क्वेश्चन की वो 5,000 आएगी, जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो 200 ही आएगा. एज ऑलरेडी मेंशन दैट की इंक्रीमेंट 200 का ही है. एंड व्हाट दिस 7,000 इंडिकेटिंग इन अवर क्वेश्चन, हमसे पूछा गया है वो कौन सा साल होगा उसकी जॉब का जब उसको 7,000 रुपये मिलेंगे. तो दिस इज बेसिकली कंसिडर एज द लास्ट टर्म nth टर्म. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n कि कितने साल बाद उसके 7,000 रुपये होने वाले हैं.
ना बेटा, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हमारे पास कलेक्ट हो गई है और वी नो दैट द बेसिक फार्मूला ऑफ अवर एपी ऑल्सो एनेट टर्म फार्मूला, जनरल फार्मूला। इस जनरल फार्मूला में यह 7000 आ गया, ये 5000 है, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन। वी कंटिन्यू इट इन अ वेरी केयरफुल मैनर। ये 7000 ही रह गया, ये 5000 प्लस 200 माइनस 200, यहाँ पे एन भी लिख लेना। अब आ गया ये 7000 माइनस 4800 इक्वल टू 200n। आई थिंक यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नाउ गेट द डिफरेंस ऑफ दीज टू टर्म्स। द डिफरेंस ऑफ दीज टू टर्म इज 2200 इक्वल टू 200n, n become 11। Therefore, in 11th year of his, जो भी वो कर रहा है, जॉब कर रहा है, ऑफिस वर्क, शुभा राव गेट्स 7000 rupees एज हिज सैलरी। इज दिस ओके? तो कितने साल बाद? अपनी सैलरी के 11वें साल में, अपनी सैलरी, अपनी जॉब की 11th ईयर में उसको क्या मिल रहा है? 7000 रुपये एज इट्स एनुअल सैलरी मिल रही है। इट मीन्स अगर मैं, क्योंकि इन्होंने हमसे वो ईयर नहीं पूछा, इन्होंने पूछा इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच टू 7000, तो यहाँ से 11 साल आगे चले जाओ। 1995 में फर्स्ट ईयर था, तो कौन सा होगा वो ईयर? तो 1995 प्लस 11। देयरफॉर यू आर सेइंग दैट इन ईयर 2006 his salary was 7000 rupees, कि 2006 में उसकी जो सैलरी है वो 7000 रुपये है। इज दिस ओके? अगेन रीचेक द क्वेश्चन वंस मोर। इजी सा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, आई थिंक सो, बट स्टिल आप देखो। कहते शुभा राव ने एक जॉब स्टार्ट करी थी, वर्क स्टार्ट किया था 1995 में, और उनकी एनुअल सैलरी थी 5000 रुपये। उसके बाद कंडीशन ये थी कि हर साल उसकी सैलरी में 200 रुपये का इंक्रीमेंट होगा। बताओ वो कौन सा साल होगा जब उसकी इनकम 7000 रुपये हो जाएगी। इज दिस क्लियर? उसकी अपनी एनुअल सैलरी 7000 हो जाएगी। तो हमने ऑब्जर्व किया 1995 में उसे 5000 मिले, अगले साल उसके 200 पे इंक्रीमेंट हुए, 5200 मिले, उससे अगले साल फिर 200 पे इंक्रीमेंट मिला, 5400 मिला। तो वी गेट अ लिस्ट ऑफ द नंबर विच इटसेल्फ फॉर्म एन एपी। तो इस लिस्ट ऑफ द नंबर ने एपी को जनरेट कर दिया। विद द हेल्प ऑफ दिस लिस्ट ऑफ द नंबर वी आर कंक्लूडेड अबाउट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ इट। After having first term and common difference, we have to fight for the term which have a value 7000. तो that term will be considered as its general term और last term, कि मुझे सिर्फ 7000 तक के लिए जाना है। तो ये बताना है ये कब ऐड होते होते 7000 हो जाएंगे। तो एनेट टर्म मेरे पास है, ए मेरे पास है, डी मेरे पास है। वी नो दिस बेसिक फॉर्मूला ऑफ एपी, दैट इज नोन एज जनरल टर्म फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अंदर हमेशा बेटा आपको 3 इंफॉर्मेशन पता होगी, जैसे यहाँ पता है ए, डी और ए एन, एंड वी फाइट फॉर द वैल्यू ऑफ एन, जो 11 आ गया। इट मीन्स जब वो अपनी जॉब के, अपने वर्क के 11th ईयर में होगा, इन द 11th ईयर ऑफ हिज वर्क शुभा राव गेट दिस 7000 रुपीज, और इन ईयर 2006 ही गेट अस 7000 रुपीज। चलो बेटा वर्क करेंगे अब हम आपके साथ इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 एज अ लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, जिसमें लिखा है रामकली ने 5 रुपये बचाए पहले हफ्ते में। Ramkali save ₹5 in first week of a year, then increase her weekly saving by ₹1.75. If in a nth week her saving will become ₹20.75, find the value of it. The question is very simple, very clear. It is given that कि जो रामकली ने पहले वीक में 5 रुपये बचाए थे, दूसरे वीक में उसने अपनी सेविंग को ₹1.50 से इंक्रीज कर दिया, तो इट इज़ ₹1.75। इन अ नेक्स्ट वीक इट इज़ ₹1.75 इंटू 2, क्योंकि एक बार और ऐड हो गया ना, ऐसा समझ लो, एंड इट विल मूविंग इन अ सेम वे। तो एज अ रिजल्ट पहले 5 आ गया, फिर 6.75 आ गया, और व्हेन वी ऐड दिस अगेन एज 75 पैसा, तो आई थिंक बेटा ये 8.50 आ गया, and it will run in a very same manner. तो because of that we are getting our AP। ये इसने एक AP फॉर्म कर दिया, मेरे को AP मिल गई है, और इस AP की फर्स्ट टर्म आ गई है 5, और कॉमन डिफरेंस इज 1.75। एज ऑलरेडी मेंशन कि
कि वीकली इंक्रीमेंट इतने पैसे का है, इतने रुपए का है। और इट इज ऑल्सो मेंशन इन अवर क्वेश्चन कि इन द nth वीक इट अमाउंट रुपीज दिस। तो वी आर ऑब्जर्विंग हियर दैट कि जो nth टर्म की वैल्यू है 20.75 ऑलरेडी गिवन है। तो दिस इज गिवन टू अस इन अवर क्वेश्चन ओनली। तो व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ nth टर्म? a प्लस n माइनस 1d 20.75 है। अब यहाँ पे हमारे को 1 by 1 अपनी वैल्यूज को सिलेक्ट करना है। a विल बिकम 5, d इज ऑलरेडी 1.75 और ये 20.75। अब बेटा यह आ गया 5, 1.75 n माइनस 1.75 इक्वल टू 20.75। अब जब मैंने इसको इससे माइनस कर दिया, 5 में से 1.75 गया तो इट इज 3.25, 1.75 इट इज 20.75। तो 1.75 n 20.75 माइनस 3.25 आ गया। 1.75 n equal to 50 and here we are left with 17. So when you solve it carefully, this particular result, this particular simplified value, you are getting NS10. So it means in the 10th week, उसकी सेविंग के 10वें हफ्ते में 10th वीक में उसका जो अमाउंट ऑफ सेविंग है वो 20.75 तक पहुंच जाएगा। इट मीन्स द क्वेश्चन इज पर्टिकुलरली सेइंग दैट कि अभी हमारे पास जो रामकली थी उन्हें पहले हफ्ते 5 रुपये सेव करके रखे, दूसरे हफ्ते में उन्हें 6.75 सेव कर लिया, थर्ड वीक में उसकी जो सेविंग अमाउंट हो गई पर वीक की अब 8.50 हो गई। तो अब आपको ये बताना था कि वो कौन सा हफ्ता होगा, वो कौन सा वीक होगा जब उसकी सेविंग अमाउंट 20.75 होगी। तो अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन ए और डी कंफर्म था, nth टर्म कंफर्म थी। विद दिस nth टर्म a and d we plan and find out the value of n which give us a value as 10. It means 10th week of his saving, अपनी सेविंग के 10वें हफ्ते में वो 20.75 वीकली सेव कर रही है।